बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में नाज़रीन जंग के वाले से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आपे से बाहर। ईरान में उन्होंने कहा ब्लैक मेलिंग, करप्शन और खून रेजी के 47 साल दौर का ख़ात्मा हो जाएगा। यानी कि जो आज की रात जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनका ये बयान वाज़ह तौर पर चल रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अपना हरम को फौरी तौर पर बहरी आमदोरफ्त के लिए ना खोला तो आज रात एक पूरी तहजीब ख़त्म हो जाएगी जो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। और ये बड़ी खौफनाक धमकी है। लेकिन ईरान इसे किसी कातरखाने में नहीं ला रहा। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर जारी किया ये बयान, जो कि हालिया अल्टीमेटम की डेडलाइन ख़त्म होने से तकरीबन 12 घंटे कबल पहले सामने आया है ये। लेकिन डेडलाइन चूँकि ख़त्म हो चुकी है और उससे पहले अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका की डेडलाइन ख़त्म होने से कबल ही ईरान के ऑयल टर्मिनल और पुलों पर हमले हैं। 35 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। और अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खार्क जजीरे पर मुश्तरका हमले किए, जबकि दारुल हुकूमत समेत मुतअद्दिद बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने खार्क जजीरे में जिस ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया वो मुल्क का कलीदी तेल बरामदी मरकज़ है। तो ये अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं। और जब ईरान करता है किसी पर अटैक इनकी जरूरत, तो इनकी चीखें निकलती हैं। ये समझ से बाहर है कि ये क्या सूरत हाल है। और ईरान बहरहाल ये बात अब बावर कराने में कामयाब हो चुका है कि जो है ईरान मजलूम है। ईरान मजलूम है, ये बावर कराने में वो कामयाब हो चुका है मगरिब की दुनिया को। इसलिए यूरोप आप देखें एक साइड पर खड़ा है। और इसी तरह आप देखें कि इसका रिएक्शन क्या आ रहा है कि इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के करीब फायरिंग का तबादला हुआ है, 3 अफराद हलाक हुए हैं। तो ये तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट किया है। तो ये हमारे सामने चला आ रहा है सारा मामला। और दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सदर जो है ईरानी सदर, ये उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा अपने मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अब तक 1,40,00,000 से ज़ायद ईरानी शहरी मुल्क की दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने की तैयारी जाहिर कर चुके हैं। और अब यही से आप अंदाज़ा लगा लें कि ईरानी पूरी कौम खड़ी है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दुनिया इसको जो है वो कोशिश कर रही है कि ख़त्म करवाया जाए, मामला अफ़वाह व तफ़हीम से हल किए जाएँ, जिसमें चीनी वजारत ख़ारजा ने भी कहा है कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का फ़ाल सालसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है इस वाले से। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन सऊदी अरब का 24 घंटों के अंदर 18 हमलावर ड्रोन्स तबाह करने का दावा है। और ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है। इस्लामी मुल्क है, लेकिन असल मसला ये है कि ये फॉल्स फ्लैग भी होते हैं। कुछ जो ईरान हमला करता है वो उसको तस्लीम करता है, जो वो नहीं करते वो उसको तस्लीम भी नहीं करते। तो ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल बनी है। और आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है, क्योंकि यहाँ तो ये जंग आगे बढ़ेगी। क्योंकि अमेरिका ने एक मरतबा मैं आपको बताऊँ कि फिर धोखा दिया है, डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही हमले शुरू कर दिए, सारा कुछ किया। तो ये अमेरिका पर तो ईरान एतबार करने के लिए तैयार नहीं। वो लड़ कर शहादत लेना कबूल है उनको, जो उनका अभी तक रवैया सामने आया है। इसके अलावा वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। यहाँ कोई बड़ी ताकत या बड़े ममालिक जब तक अमेरिका के हवाले से कोई गारंटी नहीं देते कि वो हमला आइंदा नहीं करेगा, वो आर्जी जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।